आज का जो प्रोग्राम है, इन दो बेटियों ने पुस्तक को लॉन्च किया है जो आज के समय के लिए बहुत उपयोगी हैं, जैसे कैरियर के लिए और अपनी कल्चर के लिए। तो आज का जो प्रोग्राम था वो बुक का विमोचन था, जो कि अमिताभ बौद्ध और पूनम गौतम जी के द्वारा लिखी गई। सर, इस बुक में क्या खासियत है कि जो युवा है उनको पढ़ने को मिलेगा, तो क्या प्रेरणा मिलेगी उनको? देखिए, इन दोनों किताबों का कलेवर अलग है, विषय वस्तु बिल्कुल अलग है। जैसे आज संविधान है और संविधान में आर्टिकल कहाँ से लिए गए हैं, हमारे कल्चर से कहाँ से लिए गए हैं। पहले कहते हैं ना कि हमारा संविधान उधार का थैला है, जबकि ये भारतीय परंपरा में संस्कृति से ही ये सारे अनुच्छेद लिए गए, ये इन किताबों में बताया गया है। साथ ही लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का मतलब है कि हमारी शासन व्यवस्था किस तरह से चले, हमारा स्टेट कैसे वेलफेयर की तरह काम करे, तो इस किताब में समझाया गया है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि भीड़ तंत्र हो जाए, तो लोकतंत्र और भीड़ तंत्र में जो बेसिक डिफरेंस है वो इस किताब में समझाया गया है। जैसे कि आपने बताया बेटियों ने किताब लिखी, आज भी कई जगह बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है। उसको लेकर आप अपनी तरफ से क्या संदेश देंगे? देखिए, भारत की परंपरा में ही नहीं, पूरे विश्व में आधी आबादी को दबा के रखा गया, उन्हें अधिकार नहीं दिए गए थे। लेकिन जैसे ही हमारे संविधान लागू हुआ है और एजुकेशन सिस्टम में सभी धर्म के, सभी जाति के लोगों ने जिस तरह से कार्य किया है, वो हम देख रहे हैं कि जो जेंडर का जो हमारा गैप था वो कम होता चला जा रहा है। और गांव में खास करके पिछड़े इलाकों में आज भी बहुत लड़कियों के प्रति जो पूर्वाग्रह हैं, लेकिन शिक्षा के माध्यम से वो पूर्वाग्रह टूटे हैं। आज ये बेटियां यहाँ आई हैं तो किसी न किसी ने ये पूर्वाग्रह को तोड़ा है ना। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, बेटियों को आगे बढ़ा सकते हैं और बेटियां भी निर्माण कर सकती हैं। आधी आबादी के बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है। जो बुक लिखी है आपने, उसका क्या उद्देश्य है, क्या खास चीजें हैं? इस बुक को लिखने का मेरा उद्देश्य ये है कि जब आप एजुकेशन लेते हैं, है ना, तो एजुकेशन लेने में आपका जो योगदान है या आपके महापुरुषों ने क्या योगदान है, किस संघर्ष के बाद उन्होंने आपको ये शिक्षा का अधिकार दिलाया है। और स्पेशली महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं के लिए अभी भी उतने अधिकार नहीं हैं। संविधान में तो अधिकार बहुत पहले ही दे दिए गए हैं, लेकिन उनको धरातल पे नहीं उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा इनिशिएटिव जो है वो आगे लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा कि अगर आप महिलाओं को भागीदारी देते हैं तो महिलाएं बहुत अच्छा करके दिखाती हैं। और इससे अगर महिला एक शिक्षित होती है तो वो 2 परिवारों को पढ़ाती है, तो आपका 2 परिवार शिक्षित होंगे, तो इस तरीके से आपका समाज शिक्षित होगा। और जो एक विद्यार्थी जीवन है जिसमें आपके कई सारे विचार होते हैं, कई उलझनें होती हैं, कैरियर को कैसे आगे बढ़ाएं और अपने समाज में कैसे योगदान दें, ये पुस्तक उन दोनों का ही समाधान आपके सामने प्रस्तुत करती है कि आप अपने जो विद्यार्थी जीवन में है उसमें ही आप अपने आगे की नींव कैसे रखें और अपने समाज को कैसे योगदान दें। दे दीजिए, आपके द्वारा आज किताब का विमोचन किया गया है, क्या मुक्ता है उसमें और कौन कौन लोग आज यहाँ पर उपस्थित है? सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना समय दिया है। और मेरा नाम इंजीनियर अमिताभ बौद्ध है। मैं अभी इस समय सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जो है समाज में काम कर रही हूँ। अभी जो हमारी बुक का जो है विमोचन था, उस बुक में मेन मकसद जो मेरी खुद की बुक है कि लोकतंत्र, मूल अधिकार और भारतीय संस्कृति, बौद्ध संस्कृति। तो बौद्ध संस्कृति को लेकर के हम लोगों ने इसलिए प्रोग्राम बनाया कि अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे पहले जो महिलाओं के लिए क्रांति करते हैं वो बुद्ध करते हैं। दूसरा ज्योतिराव फुले करते हैं, साथ में माता सावित्रीबाई फुले को लेते हैं। यानी कहने का मेरा मतलब है जितने भी हमारे महापुरुष और महानायिके हुए हैं उन लोगों ने शिक्षा पे काम किया है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में आती है कि जब भी हम ये चीज़ देखते हैं युवाओं के नाम पर, एक आपने भी देखा होगा युवाओं के नाम पे केवल पुरुषों को आगे किया जाता है, जबकि ये बताना होगा कि युवा महिला भी होती है। तो उन महिलाओं को भी आगे आकर के एक ऐसा इसमें जो मूल अधिकार दिया गया है, महिलाओं को जानना होगा कि मूल अधिकार केवल किसी एक वर्ग विशेष, किसी एक जाति का नहीं है, बल्कि ये भारत के समस्त लोगों का है, भारतवासियों का है। तो ये इसमें मूल अधिकार समझाने का मैंने काम किया है। आप महिला हैं, महिलाओं को अपनी तरफ से क्या संदेश देंगे? हाँ, मैं एक चीज़ बहुत बड़ा संदेश देना चाहूँगी कि महिलाओं को अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और उनको विल पावर को मजबूत करना चाहिए। वो तब आएगी जब वो अपनी आवाज़ उठाएंगी, और अगर वो नहीं उठा पाती हैं तो हम उनके सहयोग के लिए जब वो हमें आह्वान करेंगे, हम उनके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं। जी, मेरा इतना। विमोचन किया गया है, आप आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की बुक? ये जो है दो बेटियों ने आज जो प्रासंगिक समय के हिसाब से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, जो संविधान की जो मूल भावना है, हम 1949 में 26 नवंबर को इस देश का संविधान सभा ने जो विभिन्न उसमें मेंबर थे, 284 मेंबर थे,
जो देश के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न संगठनों, विभिन्न पार्टियों से इलेक्ट होकर गए थे, उन्होंने संविधान अडॉप्ट किया था, आत्मर्पित किया था, और उनकी जो आह्वान था देश के लिए, यानी मूल भावना थी कि इस देश में लोकतंत्र स्थापित हो, डेमोक्रेसी स्थापित हो। उसके लिए इस देश के सभी नागरिक जागरूक हो जाएं, एजुकेट हो जाएं, वैज्ञानिक सोच विकसित हो, उनके अंदर समता बंधुत्व भाईचारा हो, उनके सभी को समान अवसर, समान न्याय स्थापित हो। उस मूल भावना के साथ संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसी परिप्रेक्ष्य में ये पूनम गौतम जी, जो समीक्षा अधिकारी भी हैं कृषि विभाग में, उन्होंने एक सब्जेक्ट बहुत अच्छी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रखा, जो अपनी योग्यता विद्यार्थी जीवन में ही विकसित करें। इट मीन्स किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन ही उसका रीढ़ होता है, ब्रिज का फाउंडेशन रीढ़ ही होता है। जैसे हम इंजीनियरिंग कैडर के भी हैं, यदि ब्रिज कैसे गिरता है, उसका फाउंडेशन प्रॉपर नहीं बनाया जाता है। बिल्डिंग कैसे लंबी लाइफ नहीं चलती है, उसका फाउंडेशन खराब होता है। हम आज जो महापुरुषों का मिशन, जो हमारे संविधान वेत्ताओं का जो विजन था, डेमोक्रेसी क्यों नहीं स्थापित हो पाई 74 साल बाद भी? क्योंकि संविधान की मूल भावना आम जनता में नहीं पहुंच पाई। हम आज भी नागरिक नहीं बन पाए, भारतीय नहीं बन पाए। संविधान का प्रेम्बल कहाँ से स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग, वी पीपल्स ऑफ इंडिया, यानी हमें भारतीय बनना है। यदि आप भारतीय हैं तो न कोई ग्रुप के हैं, न कोई जाति के हैं, न कोई परंपरा के, न कोई सिस्टम के हैं। यानी आपको केवल इंडियन की वैल्यू स्थापित कर इंडिया के लिए काम करना, देश की अखंडता के लिए काम करना, देश के विकास के लिए काम करना, देश के में बंधुत्व भाईचारा वैज्ञानिक सोच से काम करना। आज देश का 95% समाज ये नहीं विकसित कर पाया। उसी परिप्रेक्ष्य में यदि हम नई जनरेशन से वैचारिक सोच डेवलप कर लेते हैं, संवैधानिक मूल भावना स्थापित करते हैं, तब हमारे महापुरुषों को विचारधारा स्थापित हो पाएगी। दूसरी बुक्स जो है लोकतंत्र मूल अधिकार और बौद्ध संस्कृति, ये जो है अमिता गौतम जी की है। ये किताब आज के समय से के हिसाब से बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि जैसे हम बताएं संविधान की मूल भावना डेमोक्रेसी, लोकतंत्र स्थापित हो, तो उस लोकतंत्र को इसमें व्याख्या किया गया है। संविधान में हमें संविधान 1950 में जब लागू हुआ, उससे पहले इस देश में राजतंत्र था। राजतंत्र में जनता को कोई अधिकार नहीं, कर्तव्य था राजा के प्रति जनता का कर्तव्य 100% पालन करे। नहीं पालन करता तो जनता को जो जब